लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम असेंशन आपका किस तरह का चल रहा है आज हम जानेंगे। यानी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं और आपका पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है। देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी कहाँ तक चल रही है। 9-9 पोर्टल गया, 8-8 पोर्टल गया, क्या इन सभी पोर्टल्स का कुछ असर आपके ऊपर हुआ है कि नहीं। ब्लू मून गया है ना, इसी तरह से न्यू मून, फुल मून सब आते जाते हैं, लेकिन उस समय पर जस्ट आपका कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाता है या कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं आपके टैरो से। तो बिना देर किए आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखेंगे और आप दोनों का असेंशन, आपकी प्रगति कितनी चल रही है, बिल्कुल अभी और इसी वक्त। तो चलिए चलते हैं। आज हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। आपका असेंशन कैसा चल रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। यहाँ माइक मेरा ओके। बात करते हैं आपके पार्टनर की भी और आपके भी जर्नी किस तरह से चल रही है, ये देख लेते हैं। वाओ, क्लियरिंग कर्मा का हर बार आ जाता है। कर्मा क्लेंजिंग चल रही है लगातार, मुझे ऐसा दिखता है। स्पीक योर ट्रुथ, अवेयरनेस एंड कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड है। हो सकता है कि आप इसी तरह के नंबर्स बहुत देख रहे हों, 66, 33, 11, 88 या इन्हीं से मिले जुले नंबर्स आप ज़्यादा देख रहे हों, जैसे 1166, 3366। ओके, द मून। इतने सारे कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी को भी दर्शाते हैं। कुछ अपराइट हैं, कुछ इस तरह से हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ये भी दिखाई देता है। नाइट एंड किंग, आपके जो पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की, बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी के हैं। हैंडसम कह सकते हैं, अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इतनी ब्यूटी आपने कहीं देखी नहीं होगी, ऐसी बात दिखाई देती है। या फिर आपको लगता है होगा कि बस इनसे ज़्यादा सुंदर कोई है नहीं, जो भी बात हो। हाँ, आप भी ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। और ये जो है एनर्जी आप दोनों की इसी तरह की है कि कहीं तो सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी दिखाई देती है, कहीं पर कर्मा क्लेंजिंग हो रहा है तो सेल्फ सबोटेज तो कम होगा, बट हाँ ये हो रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो रही है और आप अपना सच ज़रूर बोल रहे हैं। अब तक आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के सामने काफ़ी चुप रहे होंगे, लेकिन ये बात दिखाई देती है कि अब आपने अपना सच कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो, तुम ये हो, तुम वो, तुमने ये किया है, तो फिर मैं क्यों चुप हूँ, ये वाली बात है। बहुत जगह आपने उनको टोका भी है, रोका भी है। कुछ 2 कार्ड्स जैसे आपके रिवर्स में आए हैं, जो कि 2-3 कार्ड्स जो कि ये बता रहे हैं कि हाँ, लाइफ में बहुत कुछ स्लो सा हो गया है और आप अपनी प्रे में लगातार जारी हैं कि प्रेयर आपकी जारी है, जिसमें कि आप अपना काम कर रहे हैं और अपने पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मून का कार्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। यस, द मून, ये रहा द मून कार्ड। ये बता रहा है कि अब किसी तरह की परेशानी नहीं है। आपने अपने अकेलेपन में बहुत कुछ सीखा है। आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन तो आपका तभी से हो गया जब आप अपने पार्टनर से मिले, ऐसा दिखाई देता है। अब आप क्रिस्टल क्लियर विजन आपके दिखाई देते हैं अपनी लाइफ में। इस लाइफ में क्या क्या आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, ये देख लेते हैं। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं, 1 बाय 1 करके लेते चलते हैं। यस, इमेजिन अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू फेसिंग टुवर्ड्स देम। हाँ, जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने आप ये सोचें कि आपने एक मिरर पकड़ा हुआ है और उनकी तरफ ही वो एनर्जी जा रही है, ताकि उनकी एनर्जी उन तक ही वापस पहुंच जाए, आप तक ना पहुंचे। आपके पार्टनर आपसे इसी तरह की फीलिंग, डेड विदाउट यू वाली फीलिंग है और आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि मुझे मत देखो, हर समय मुझ पे ही फोकस मत किया करो, अपना भी कुछ देखो, अपने आप को क्रेडिट दो, कुछ क्रिएट करो, कुछ नया क्रिएट करो। हाँ, और कार्मिक से वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे गलत प्रभाव में फंस गया था। इनका जो भी कार्मिक रहा हो ना, उनके साथ की बात है। मैं तुम्हारे से गलत उसमें फंस गया था, मैंने अपने ट्विन फ्लेम को नेग्लेक्ट किया। ऐसा वैसे तो वो वेट करते हैं, जिस तरह से ये कार्ड्स आ रहे हैं इस तरह से ये बात दिखाई दे रही है। वी बोथ आर वन सोल, ईश्वर ने हमें मिलाया है किसी कारण से। आई एम एंजॉइंग योर एनर्जी, इस तरह की बात है।
तुम्हारी हर बात से रेजोनेट करता हूँ। और डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि अपने इस डीप पेन में आप ये सोचें कि आपको क्या ट्रिगर किया है, आप अपने आप में कहाँ तक सही हैं नहीं हैं, ये सारी बात आपने देखनी है। इस समय में वो कार्मिक पैटर्न को क्लियर करने की बात है। यहाँ पर भी कुंडलिनी एक्टिवेशन के कार्ड्स आ रहे हैं। और क्या कहते हैं वो, मैं वाकई बहुत हर्ट हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने क्या गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारे अनकंडीशनल लव को मिस कर रहा हूँ, ये वाली बात दिखाई देती है। और क्या कह रहे हैं वो, यही कह रहे हैं कि नाउ आई न्यू दिस इज़ डिवाइन जर्नी। अब मैं जान गया हूँ कि ये डिवाइन जर्नी है और इसमें मुझे साथ चलना चाहिए। दो वी आर फिज़िकली अपार्ट, फिर भी हम जैसे कि हम फिज़िकली दूर हैं लेकिन फिर भी हम एक ही सोल हैं, ये मैं समझ गया हूँ। मैं अब सेंस कर पा रहा हूँ कि इस आपकी प्रेजेंस को, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को अब सेंस कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। तुम ही मेरा ट्रू लव हो, तुमने ही मुझे अवेकन किया जैसे कभी किसी ने नहीं किया। क्या जादू है तुम में, यू आर अमेजिंग माई लव। हम और क्या कह रहे हैं, अपना फ़ोन, अपना पासवर्ड, अपने सीक्रेट तुमने कार्मिक के साथ शेयर करे और मुझसे इतनी ज़्यादा दूरी बना के रखी, ऐसा आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं। उनकी ट्रू फीलिंग आगे क्या कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मन ही मन में मेरे क्या चल रहा है, तुमने कुछ जादू टोना तो नहीं करवा दिया है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसलिए मेरा डिटेल तुम मांग रही थी क्या? ओह माय गॉड, कुछ ऐसा है आपका पार्टनर आप पर किसी तरह से शक कर रहे हो। आपने हो सकता है कि डिटेल्स उनकी मांगी हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जिससे कि वो कह रहे हैं कि तुम मेरा डिटेल क्यों मांग रही थी, तुम कुछ कर रही हो क्या मेरे साथ, मेरी एनर्जी क्यों मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करता हूँ। ये बात है, मैं अब रेडी हूँ तुम्हारे साथ एक फेथफुल कनेक्शन एंड लॉयल रिलेशनशिप बनाने के लिए, मुझे मेरे कर्माज मिल रहे हैं, ये वाली बात दिखाई देती है। और क्या है, डिवाइन टू यू, वो कह रहे हैं डिवाइन ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग योर ग्राउंड मीन्स ऑलवेज टेलिंग योर सेल्फ द ट्रूथ इफ़ योर ट्रूथ इज़ वाइज इनफ टू इंक्लूड कंपैशन। देखिए इस समय में अगर आपका जो ट्रुथ है, आपकी मन की सच्चाई है, जो इसके नीचे था कार्ड, अब मन की सच्चाई ये कहती है कि यस आप ट्रू सेल्फ में हैं और आप अपना अच्छा कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने लिए ही आगे काम करें, अपने आप को ऑनर करें। दूसरों को दूसरे चाहे डिसएग्री भी हों आपसे, उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ट्रू फीलिंग और क्या कहती है कि कमाल है मेरे दिल की बात तुम एग्जैक्टली कैसे ही जान जाती हो, तुम्हारे जैसा मुझे समझने वाला आज तक नहीं मिला है, ऐसा वो कहते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ। एक कार्ड ये है, शायद हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बोल रहे हो और वैसे भी हमारे बैकग्राउंड में बहुत अंतर है, इजीली एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। ऐसा दिखता है कि आप दोनों ही या तो अनमैरिड हैं, जिस वजह से पेरेंट्स वाली बात भी आ रखी है इस समय में, और आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे अब हम दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो खास मानेंगे नहीं, इसलिए तुम रहने ही दो, ये बेकार की बातें ना, इस बात को आगे मत बढ़ाओ, ये वाली बात है। और क्या कहते हैं वो, अ हॉरिबल डार्क और कन्फाइनिंग सिचुएशन इज़ कमिंग टू एन एंड। एक हॉरिबल सिचुएशन अगर आपकी बनी हुई है, जैसे कि आए हैं इसमें कार्ड्स ना, टू ऑफ स्वॉर्ड्स के, कोई बात नहीं हो रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कर्मा क्लेंजिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें ना, तो ये वाली अगर बात हो रही है तो ये सब आपका ख़त्म होने की तरफ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इस तरह से अपने आप को रीस्टोर किया है, रिक्रिएट किया है, फिर तो अच्छी बात है। और बाकी इसमें डिवाइन यही कह रहे हैं कि रिक्रिएट द न्यू थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द न्यू यू। आप अपने आप में नए बने, इसके लिए आपने अपने आप को नई जगह बनानी है, अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना है। डिवाइन आपसे क्या कहते हैं, और डिवाइन आपसे कहते हैं कि यू मे फाइंड पीपल टेल यू दैट यू कम इन टू योर ड्रीम एंड हेल्प देम, सो इफ़ यू फील दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सर्विस वर्क, डू इट विलिंगली एंड आस्क फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ, कि आपकी जर्नी में जो है ना इस तरह के लोग आ रहे हैं जो बार बार आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, चाहे वो सपने में कह रहे हैं चाहे वैसे ही कह रहे हैं, और तो फिर आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है ना, ये आपका सर्विस करने का एक पार्ट है कि आप ये अपने लिए एक बहुत अच्छी सर्विस
यानी कि सर्विस दे सकें दूसरों को, मेरे कहने का मतलब है इस तरह से कुछ हीलिंग वर्क की सर्विस आप दूसरों को दे सकें, ये वाला काम आपके लिए है, जिससे कि आपका तो प्रोटेक्शन होगा ही होगा, दूसरों के लिए भी आप अच्छे काम कर सकेंगे। सो आज के लिए यही है, स्पीक योर ट्रूथ वाला कार्ड है कि अपना ट्रूथ सच में, अपना सच्चाई के साथ जीते रहें। और क्या था, हाँ, कार्मिक रिलेशनशिप, अगर आपके भी कार्मिक रिलेशनशिप हैं उनको हटाएं। क्लियरिंग कर्मा का भी कार्ड है, अपने कर्मास को क्लिंस करते चले जाएं और आगे बिल्कुल बढ़ते चले जाएं। मेरा भी यही आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग रहेंगी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, टाटा, बाय।